वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजेहम। देखिए, आज हम आप लोगों को 12वां अध्याय वैशाख महीने का सुनाने जा रहे हैं। और आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। इसको पूरे बांटने से बढ़ता है, इसको कथा सबको भेजना चाहिए। इसीलिए कहते हैं वैशाख महीने का सवेरे सवेरे स्नान, दान, जप, पूजा पाठ बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो इस महीने को खो देता है वो कभी वापस नहीं आता है। कल का कौन भरोसा, कल रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए आज का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो इसीलिए कथा पुराण सुनने का, कथा पुराण कहने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितना लोग सुनते हैं, जितना लोग कहते हैं, सबका सुनने का फल मिलता है। तो इसीलिए कथा एक घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा सा भी कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहते हैं कि वैशाख महीना का आप लोग व्यर्थ मत जाने दीजिए। सवेरे उठिए, नहा धो के जब पूजा करिए, सत्संग करिए, कथा करिए, सुनिए, सुनाइए। अभी हम वैशाख महीना भेज रहे हैं, उसके बाद से हम शिव पुराण भेजेंगे आप लोगों को। आप लोग देखिए, कथा सुनिए, सुनने का बड़ा महत्व होता है। और जो सुनता है उसका भी महत्व है, जो सुनाता है उसका भी महत्व होता है। देखिए, वैशाख महीने का आज हम 12वां अध्याय भेज रहे हैं। एक अध्याय तो रोज भेज रहे हैं, सुनिएगा। एम बोला, हे शंभो, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम से नियुक्त किया जाए और अपने काम को नहीं करे, सो अपने स्वामी के धन को खाता है, वह घून बनता है। वह त्रियक योनि में जाके 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्राह्मण, जो निष्ठा होकर अपने स्वामी के कार्य का संपादन करता है, वह घोर नरक को भोग कर कौवा की योनि में पाता है। देखिए कितना बड़ा पाप होता है, योनि में पाता है। करने का सामर्थ्य होने पर भी घर में रह जाता है, वह बिल्ली योनि को पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा से प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ, और पुण्य करने वाले का पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से अच्छी तरह विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि में जो यातनाएं 100 महीने दी है। हे प्रभु, जो भी का वैशाख महात्म में स्नान, दान, जप करते हैं, उनके पुण्य का तो लेखा जोखा भी नहीं होता है। हे प्रभु, मैं आपके विनियोग से करने के समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपका नियोग उखाड़ दिया। हे जगतपते, इस राजा के भय के मारे समुद्र प्रयत्न सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं। प्रजा ने सब धर्म, पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोत्र, यज्ञ, तीर्थ इत्यादि सब धर्म कम छोड़ के दिए हैं। योग्य संख्या, प्राणायाम, होम और स्वाध्याय तक छोड़ दिया है। वैशाख के किए धर्मों को प्रभाव से अनेक प्रकार के पाप करके पिता तथा पितामह तथा उनके पिता पितामह तथा उनके पिता के वंश तथा 26 पीढ़ियों के पितृश्वर सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, वैशाख महीने में खाली धर्म करने से कितने पितर मुक्त हो जाते हैं। नियुक्त करने से आवश्यकता नहीं पड़ती। आप को दिया दंड पट आपके चरणों में निवेदन है। उस राजा ने अतुल लोकपाल तत्व का मार्जन किया। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप से पुण्य नहीं मिलता, वह सिर्फ वैशाख महीने में स्नान करने से पुण्य मिल जाता है। व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्राणायाम से पतन होता है। रण में मरने से, ज्ञादि मरने का देव गति नहीं मिलता। वह जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महाशय सुने और यथाचित वैष्णव धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक को अधिपति हो जाता है। जो वैशाख महीने का थोड़ा सा भी कथा सुनता है, वो विष्णु पद को पाता है, अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। हे राजा, मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह
करना उचित है। संपूर्ण धर्म जितने त्याग दिए हैं, ऐसे सुष्करी मनुष्य केवल वैशाख में स्नान करने से वैकुंठ को चला जाता है। यदि यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरण आश्रम लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लीप दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षेत्रीय में भी आज तक नहीं किया है। प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी जाती है। हे जगतपते, राजा के सिवाय भगवान में तत्पर राजा कोई नहीं है हुआ। इसने पटमार्जन की घोषणा कर दी और यमलोक में जाने का मार्ग खोल दिया है। हे राजन, इसमें जो भी वैशाख महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि वैशाख महीने का कथा जो सुनता है, सुनाता है, दूसरों को भेजता है, शेयर करता है, लाइक करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। इसमें जितना पुण्य बांटेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। पुण्य बांटना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। जो अपने पास खाली रखता है, किसी को नहीं सुनाता है, नहीं भेजता, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तो एक 13वां अध्याय हम आप लोगों को कल भेजेंगे। इसके आगे क्या हुआ आप सुनिएगा, इसके आगे कल हम आप लोग को भेजेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब देखिए, भोलेनाथ की भी तो कथा सुनना चाहिए ना, तो एक भोलेनाथ की भी कथा सुन लीजिए। एक सेठ थे, वो बहुत धनवान थे, उनके पास इतना धन दौलत था, लेकिन वह सारे धन वो सबको बांट दिए, दान कर दिए, कुछ अपने पास नहीं रखे। इतना तक नहीं रखे कि उनको कल खाने को क्या मिलेगा। अब इतना कोई दान नहीं करता है, लेकिन वो सब कुछ दान कर दिया। जब उनके घर में कुछ नहीं, सबसे देखिए, जब आदमी के पास धन दौलत रहता है, अच्छा दिन रहता है, तो उसको सब पूछते हैं, और जब बुरा दिन आता है, जब मेरे पास कुछ नहीं रहता, तो उनको कोई नहीं पूछता है। तो अब उस सेठ क्या किए कि खाने के मोहताज हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब बड़े फेर में पड़ गए कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। तो उनकी पत्नी कही कि ठीक है, आप जो हवन यज्ञ किए हैं, दान पुण्य किए, उसको बेच दीजिए। तो कहे मेरा कौन लेगा, कहे जाके पता तो लगाइए, कोई ना कोई सेठ राजा ले ही लेगा। अब जाते जाते उनकी पत्नी 4 रोटी उनको बना के देती, कहीं रास्ते में कुछ भूख प्यास लगेगा तो खा लीजिएगा। अब वो अपन 4 रोटी लेके रास्ते में गए। अब वहाँ गए, कुआं देखे, कुआं सोचे कि वहाँ पे भाई अपना खाना वाना खाएंगे, जो हमको मिलेगा हम अपना पानी वानी पी लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अब उस ज्यों रोटी निकाले खाने के लिए, 1 महीने का एक कुतिया तुरंत भी आई थी, बहुत भूखी थी। वो अपना क्या किए कि देखे तो हाँ हाँ करके जीभ निकाल के हाँफ रही थी। उनको 1 रोटी दिए, उसके बाद फिर ताकने लगी, दूसरा रोटी दे दिए, फिर तीसरा, ऐसे करके 4 रोटी दिए। अपने पानी पी के रह गए, कुतिया को 4 रोटी खिला दिए, पानी पिला दिए। उसके बाद अपने भूखे रह गए। जब राजा के पास गए सेठ, तो राजा से कहें कि भाई मेरा जो यज्ञ किए हैं उनका, राजा कहे हमको तो टाइम नहीं मिलता करने के लिए, ठीक हम तुम्हारा यज्ञ का पुण्य खरीदेंगे। उनकी पत्नी कही कि नहीं, जो आज यज्ञ किए हैं उसका पुण्य हम खरीदेंगे। कहें आज हम कौन यज्ञ किए हैं, हम तो कोई यज्ञ नहीं किए हैं। कहे नहीं, आज जो बहुत बड़ा आप यज्ञ किए हैं, कौन यज्ञ किए हैं। कहें आप जो कुतिया को खाना खिलाए हैं उसका पुण्य आपका बहुत भारी हो गया। तो कहें कि 4 रोटी, जो रानी थी 4 रोटी बनाई, तराजू पर रख दी, घर का जितना हीरा मोती सोना चांदी सब भर दी, तराजू के बराबर नहीं हुआ। तो सेठ सोचा कि आज हम कुतिया को 4 रोटी खिलाए, इतना बड़ा पुण्य हो गया है, तो हम बेवकूफ़ हैं, क्यों अपना पुण्य बेचेंगे। हाथ जोड़े, कहे हमको नहीं बेचना है, हम जा रहे हैं। कहे अरे नहीं, अपना पुण्य हमको दे दीजिए, हम आपको पूरा राजपाट दे। कहे नहीं, हमको नहीं चाहिए। अपना सेठ वहाँ से निकल गया। जब घर गया तो उसकी पत्नी कहे कि क्या हुआ, पुण्य बेच के आए। कहे नहीं, हम पुण्य नहीं बेचे। इसलिए नहीं बेचे कि जब 4 रोटी का इतना बड़ा पुण्य है तो हम क्यों अपना बेचें। भगवान हमारा देख रहा है, हमको खाने को देगा भगवान, तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और हम जब भगवान में लगी गए हैं, तो भगवान जब आत्मा दी है तो भूखा तो रखेंगे नहीं। अब उतने में भगवान भोलेनाथ एकदम खुश कि अरे इस सेठ ने भूखा रह गया, अपना पुण्य भी नहीं बेचा। घर में आए तो देखे तो सेठ के घर में एक ब्राह्मण बूढ़ा है। तो कहे भाई हमको कुछ खिला दो। रानी कहीं, सेठानी कहीं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। चलिए, भगवान के याद की, किचन में गई, थोड़ा सा चावल रखा था, सेठ को खिला दी। अब वो सेठ खा गया, बस छोड़ के चला गया।
और वो ब्राह्मण ब्राह्मण तो कोई मामूली बात नहीं, भोलेनाथ थे। और उनके घर में ब्राह्मण जब गए तो मार धान दौलत रुपया कुछ है, ब्राह्मण कौन था। अब वो लगे भोलेनाथ का आराधना करने की, बस करा कोई नहीं, मेरे भोलेनाथ है, देवों के देव हैं। वो तो एक एक क्षण का हिसाब रखते हैं, हम किस घड़ी में क्या कर्म किए हैं, किस घड़ी में हम भगवान का नाम लिए हैं, किस घड़ी में हम मंदिर जा रहे हैं, किस घड़ी में हम सवेरे उठे हैं, किस घड़ी में हम कितना नाम लिए हैं, जप लिए हैं, कितना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एक एक क्षण का वो लिखते हैं, लेखा जोखा होता है। तो देखिए अच्छा कर्म करने में बहुत कष्ट होता है कि हम सवेरे कैसे उठें, स्नान दान जप पूजा करें। और जो सवेरे लोग कहते हैं कि सवेरे कष्ट होता है, लेकिन उसका अंतिम बहुत अच्छा होता है। आज जो सोचते हैं कि हमको सोने में आराम है और हम 12 बजे सो के उठें, कोई कर्म नहीं करते हैं, बुरा कर्म करने में उनको मज़ा आता है, लेकिन उनका अंतिम बहुत बुरा होता है। तो सवेरे अगर ली ठीक है, आपके पास गंगा नहीं है तो घर में हर हर गंगे नर्मदे गंगे करके तो नहाना चाहिए। लेकिन गंगा माँ का नाम लेने से गंगा माँ उसको मुक्ति दे देती हैं। कहते हैं कि गंगा का जो 10 कोस के दूरे पर नाम लेता है, गंगा माँ उसको भी मुक्ति दे देती हैं। अब सोचो कि उस सेठ सब कुछ दान कर दिया, लेकिन भगवान उसका भंडार भर दिए। अब यही बुरा कर्म करने से भगवान नहीं देते हैं, अच्छे कर्म करने से किस रूप में धन आता है आपको पता भी नहीं चलता है। और उसके घर में आ गए, उसके बाद शेष सेठानी भगवान के मंदिर में गई और वहाँ देखी खूब सुंदर का पैसा हो गया, इतना सुंदर मंदिर बनवाए, भोलेनाथ का, गणेश जी का, कार्तिक का, लक्ष्मी नारायण सबका मूर्ति, हनुमान जी का सबका बैठाएं। अब वो एक ब्राह्मण नियुक्त कर दी, ब्राह्मण से कह दी कि आप ये मंदिर का पुजारी बन जाइए, आपको हम तनख्वाह महीना में देंगे। तो ब्राह्मण कहें ठीक है। अब वो ब्राह्मण पुजारी बन गए, अब वो मंदिर में पूजा उजा झाड़ू उड़ू लगाने लगे, झाड़ू का सफाई उफाई करने लगे। अब कुछ दिन जब बीत गया तो वो ब्राह्मण अपन अब वहाँ का भाई हो गए, तो भोलेनाथ ब्राह्मण को भी अपन कृपा किए। अब उसका सेवा इतना भगवान का कर रहे थे, मंदिर धोना धाना, सेठ ब्राह्मण को तनख्वाह भी देते थे, ब्राह्मण भी अच्छे से खुशी से रहता था। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म का फल बहुत अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। तो इसीलिए जानबूझ में अनजान में कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा उठते सुतते भगवान का नाम ले, कीर्तन जब पूजा पाठ करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। मंगलम भवन मंगलहारी, द्रभुष दशरथ अजित बिहारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर 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 शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी।